A very good morning and welcome back to my channel, which is Teacher Cool. I am your Teacher Cool. My name is Jannat Khatri and I will be teaching you a new subject, a new class, a new syllabus. This time we'll be covering the statistical mechanics, which we study in the 4th semester. So I'll just write over here. Statistical mechanics. Now, first of all, I hope you all are healthy and staying back at home. Let's beat this coronavirus together. घर पे रहें and obviously अगर बीट करना है तो अपना काम उसी स्पीड से करना पड़ेगा. तो आइए वैसे ही पढ़ते हैं जैसे हम क्लास में पढ़ते हैं. These lectures are exclusively for the students who want to study even in this pandemic situation. तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के बारे में आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे. दिस इज़ अ न्यू सिलेबस, दिस इज़ अ न्यू चैप्टर, दिस इज़ अ न्यू सब्जेक्ट विच यू स्टडी इन द 4th semester of BSc and this subject statistical mechanics. It is not very common, या यूँ कह सकते हो कि बहुत कॉमनली, जैसे क्लासिकल सबने सुना होता है, क्वांटम का नाम सबने सुना होता है, इसका बहुत कम सुना होता है. रीज़न बीइंग इसका बाकी मैकेनिक्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम सिलेबस होता है एंड इट इज़ लेस कॉमन. वाई? क्योंकि हमारे पास दो वर्ल्ड होते हैं, मैक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक. मैक्रोस्कोपिक मतलब लार्ज लेवल के ऊपर एंड माइक्रोस्कोपिक माने एलिमेंट्री लेवल के ऊपर, है ना. इलेक्ट्रॉन्स, फोटोन्स, गामा रेडिएशंस. और इधर के केसेस में ट्रक हो गया, कार्स की मोशन होगी, स्टार्स की मोशन होगी. तो इस तरीके से जो हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स है वो हम स्टडी करते हैं लार्ज स्केल के ऊपर न्यूटोनियन मैकेनिक्स से. जो हमारा माइक्रोस्कोपिक आ गया, माइक्रोस्कोपिक के लिए वी गो फॉर क्वांटम मैकेनिक्स. अब दोनों बिल्कुल दूर दूर की चीज़ें हैं, दोनों की मैकेनिक्स अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, लेकिन देयर इज़ सम लिंक, है ना. क्योंकि कोई भी चीज़ जब स्टार्ट होती है, कार अगर मूव कर रही है तो उसके अंदर के एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी मूव कर रहे हैं. तो वी मस्ट फाइंड सम रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू मैकेनिक्स. वो काम करेगी हमारी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स. सो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स बेसिकली टेल्स यू और एक्सप्लेन्स टू यू द बिहेवियर ऑफ मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड. ये कैसे बिहेव करेंगे, उसके बिहेवियर से ये वाला वर्ल्ड कैसे बिहेव करेगा, हम उसको डिड्यूस करेंगे. अब दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है? जब हम मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में डील करते हैं तो वी टॉक अबाउट अ कार या सम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. कार होगी, डोर हो गया, विंडो हो गया, बॉल हो गया, या कोई भी ऐसा पार्टिकल या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसको वन ऑब्जेक्ट को वी आर स्टडिंग. इस केस के अंदर देर इज़ नॉट वन ऑब्जेक्ट और वन पार्टिकल, देर इज n नंबर ऑफ पार्टिकल्स. मोस्ट कॉमन इज एवोगैड्रोज नंबर. एक मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स? 10⁻23. एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स? 10⁻23. तो बेसिकली इन द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड विल बी डीलिंग विद 10⁻23 पार्टिकल्स एट अ टाइम, नॉट ए सिंगल बट एट अ टाइम. अब प्रॉब्लम क्या आई? जब हम यहाँ पे एक सिंगल ऑब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हैं तो उस टाइम पे हम एक ही इक्वेशन निकालते हैं, उसको हम सॉल्व कर देते हैं, पर्टिकुलरली इसी के लिए. इस केस में हम क्या करेंगे? 10⁻23 पार्टिकल्स हैं, उनकी 10⁻23 इक्वेशंस बनेगी, विच इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू सॉल्व, जस्ट लाइक द केस ऑफ अ क्लासिकल मैकेनिक्स. तो उस केस में हम क्या करते हैं? वी गो फॉर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, जहाँ पे वो एक एवरेज आउट मेरे को रिजल्ट देगी. विल नॉट टॉक अबाउट अ सिंगल पार्टिकल, बट द मोस्ट प्रोबेबल रिजल्ट क्या होगा उसके बेसिस पे एवरेज रिजल्ट ये हमें निकाल के दे देगा. अगर एग्जाम्पल पूछें तो बेस्ट एग्जाम्पल इज़ रेडियो एक्टिव. कोई भी मेरे पास रेडियो एक्टिव मटीरियल रखा है तो वी कैन नॉट टेल कि उसके अंदर से कौन से पार्टिकल कब कब डिके होंगे, राइट? वी कैन नॉट टेल. इन दैट केस स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कम्स इनटू पिक्चर एंड इट टेल्स कि भैया ये मेरा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है या रेडियो एक्टिव मेरा सैंपल है, इसके अंदर इतने पार्टिकल्स हैं,
बट इन द नेक्स्ट 1 or 2 seconds ऑन एन एवरेज इतने पार्टिकल्स डिके करेंगे, राइट? तो इट विल गिव अ सर्टेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो डिके कर सकते हैं। अब इसी स्टेटमेंट से एक और चीज क्या निकल के आई, कर सकते हैं। दैट मीन्स विल बी टॉकिंग अबाउट प्रोबेबिलिटीज, मतलब क्या हो सकता है, क्योंकि वी डू नॉट नो फॉर श्योर कि क्या होगा। जैसे क्लासिकल के टर्म्स में अगर मैं एग्जांपल दूं, सपोज आई एम टीचिंग योर क्लास राइट नाउ, देयर आर 40 स्टूडेंट्स एंड टुमारो इज द एग्जाम। समवन आस्क्ड मी कि आपकी क्लास में से कितने बच्चे विल स्कोर अबव 90 मार्क्स। तो आई एम नॉट श्योर, जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है वो भी किसी कारण से मिस्टेक करके कम ले सकता है, या एक एवरेज बच्चा भी स्कोर कर सकता है। तो उस केस में क्या मैं बोलूँगी, ये मेरे इंटेलिजेंट बच्चे हैं, इनसे आई कैन एक्सपेक्ट ये 2-4 हैं जो मेहनत करेंगे, ये भी कर सकते हैं। तो आउट ऑफ 40 आई से अराउंड 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दे कैन स्कोर अबव 90। आई एम नॉट टेलिंग विच 12 स्टूडेंट्स will get, I'll say on an average out of 40 students around 12 students should score above 90 marks. Now this is probability. हो सकता है मेरी probability से वो shift हो जाए, हो सकता है 14 या 15 students स्कोर कर ले, हो सकता है सिर्फ 5 ही करें, but I'll be talking about possibilities, probabilities. तो वो केस में हमारी statistical mechanics आ जाती है। अब हम क्लासिकल मैकेनिक्स में जाते हैं, वहाँ पे भी कभी कभी हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं कि कार अगर स्लोप पे है तो वो आगे जाएगी या और कुछ होगा। सर्टेन रिजल्ट्स कैन बी एक्सपेक्टेड, लेकिन उनको एक्सपेक्ट करने के लिए देयर इज़ अ लिमिटेशन कि जब हम उनकी इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इनिशियल कंडीशंस दी होती हैं, या वी हैव बाय समहाउ वी हैव द इनिशियल कंडीशंस टू वेरीफाई आवर इक्वेशन ऑल्सो एंड टू फाइंड द लेटर ऑन रिजल्ट ऑल्सो, है ना। जैसे स्पीड लिमिट की बात करते थे तो इनिशियल वेलोसिटी दे दी, उसका एक ट्रेजेक्ट्री दे दी, या वेव इक्वेशन दे दी कि वो ऐसे ऐसे वेव में फॉर्म कर रहा है, टेल मी व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 10 सेकेंड्स व्हेन इनिशियली इट इज एट दिस पॉइंट, ऐसा सा कुछ रहता था, है ना। इस केस में हमारे पास एक और फ्रीडम है, वी डू नॉट रिक्वायर द इनिशियल कंडीशंस एट ऑल। When we talk about probabilities, यहाँ पे हमें इनिशियल कंडीशंस नहीं चाहिए। जैसे क्लास में बच्चों के बारे में पूछा है तो इट डजेंट मैटर पिछले साल कितने बच्चों ने स्कोर अबव 90 किया था, इट इज़ इंडिपेंडेंट, क्योंकि वो बैच जा चुका। अब जो नया बैच है ये नया बैच है, तो इसके कितने होंगे इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंडीशंस। तो इस तरह से हमारी जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है, it does not require the initial conditions and it will talk about the probabilities, the possibilities, the most probable states. Most probable states क्या होती है? Most probable state is मैं क्लास में गई, क्लास अभी empty है, after I enter the classroom बच्चे आने स्टार्ट होते हैं। तो what is the most probable state अगर मैं पूछूं, suppose 40 स्टूडेंट्स आने हैं, I have 50 benches, तो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट विल बी कि जब भी बच्चे आएंगे पहले बैक बेंचेस कवर होंगे, तो दैट इज द मोस्ट प्रोबेबल। आगे का बेंच खाली रहेगा, इट इज ऑल्सो मोस्ट प्रोबेबल। जब पूछेंगे फिल करने के लिए तो पीछे वाले, एम्प्टी का पूछेंगे तो आगे वाले। प्रोबेबिलिटीज वैसे भी हम सब ने पढ़ी हुई है, तो प्रोबेबिलिटीज के बारे में आई थिंक हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो दिस इज व्हाट स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इज। नाउ what statistical mechanics will tell me, समझ आ गया, डिफरेंस समझ आ गया, रिलेशन समझ आ गया, वो हमें देगा क्या। अब फिजिकली मैं एक बॉल को टच कर सकती हूँ तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज मुझे पता है, वो कहाँ जाएगी, कैसे मूव करेगी, आई कैन सी। एलिमेंट्री पार्टिकल्स वी कैन नॉट सी। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जब उनके बारे में स्टडी करेगा तो वो उनकी फिजिकल बिहेवियर को एक्सप्लेन करेगा एंड मुझे फिजिकल बिहेवियर्स का ही रिजल्ट देगा। अब कैसे देगा, कुछ ना कुछ तो हमें मैकेनिक्स लगानी पड़ेगी, राइट। तो मैकेनिक्स के टर्म्स में अगर मैं बोलूँ तो हमारा जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है वो 2 मैकेनिक्स के बेसिकली आएगा।
So the first one is Bose-Einstein, and the second one is Fermi-Dirac. ये दो बेसिकली मैकेनिक्स हैं या साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक साथ काम किया, बॉस ने और आइंस्टाइन ने, फर्मी ने एंड डिराक ने. इन्होंने दो का ग्रुप बनाया एंड दे स्टार्टेड स्टडिंग द फिजिकल बिहेवियर ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल्स. अब इनको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? वी से कि दीज बोथ ऑफ देम आर डीलिंग विद एलिमेंट्री पार्टिकल्स एंड एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो होते हैं दे आर इनडिस्टिंग्विशेबल. Obviously you cannot distinguish between electron and electron, तो they are indistinguishable. दोनों indistinguishable से ही डील करेंगे. The difference being जो बोस आइंस्टाइन है इसने ऐसे एलिमेंट्री पार्टिकल से डील करा जिनकी स्पिन was either 0 or integer, where n belongs to integer values, right? And इस केस में they had the spin of half integral, where n belongs to integer value and will be dealing with half integrals. स्पिन 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे आएगी, इसमें हाफ, 3/2, 5/2, 7/2, राइट. तो ये दो ऐसी स्टैटिस्टिक्स हैं जो इन एलिमेंट्री पार्टिकल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी एंड देन दे विल डील देम विद इंडिविजुअली. दो का ग्रुप बनाया, इन्होंने इसको स्टडी किया, दो का ग्रुप बनाया, इसको स्टडी किया. अब जो इंटीजर स्पिन, इंटीग्रल स्पिन आती है वो किसकी होती है? दिस विल बी ऑफ फोटॉन्स, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल. एंड ये मेरे कौन से आ जाएंगे? एलिमेंट्री, जैसे इलेक्ट्रॉन्स एटसेट्रा, राइट. ऑल्सो ये मेरा स्पिन n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो अगर देखा जाए तो इफ आई राइट हाफ, नेक्स्ट इज 2/2, ये मेरा इंटीग्रल स्पिन हो गया विच इज इक्वल टू 1, राइट. आई कैन से बेसिकली विल डील विद हाफ इंटीग्रल ओनली, बट अगर हम करना चाहें तो इससे हम इसको भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है. तो बेसिकली आई विल से कि जो फर्मी डिराक है इसके ऊपर अगर आई पुट सम रिस्ट्रिक्शंस, कंस्ट्रेंट्स एंड लिमिटेशंस, तो आई विल गेट बोस-आइंस्टाइन. तो आई विल से फर्मी डिराक की लिमिटेशंस अगर डालें तो बोस-आइंस्टाइन. तो आई विल से Bose-Einstein mechanics is limited form of Fermi-Dirac. Clear है सबको? Let's move forward. So the next part is worlds. Basically, macroscopic and microscopic. So let us study what is the difference between the two. We commonly know कि हाँ ये बड़े लोग बड़े ऑब्जेक्ट्स को डील करते हैं, ये एलिमेंट्री को करते हैं, लेकिन देर आर फ्यू पॉइंट्स जो हम साइंस की लैंग्वेज में अगर डिस्टिंग्विश करना हो तो बोलते हैं. सो इन दिस केस आई विल से इट डील्स विद इंडिविजुअल पार्टिकल्स और ऑब्जेक्ट. इस केस में इट डील्स विद n नंबर ऑफ पार्टिकल्स
collectively, right? ये तो बता ही दिया था अभी मैंने। मैक्रोस्कोपिक पे जब जाते हैं तो हम इंडिविजुअल पार्टिकल्स को ही डील करते हैं, सिंगल ऑब्जेक्ट होता है, उसके अंदर हम एलिमेंट्री पे जाते हैं तो बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। नेक्स्ट इज इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर। जब इंडिविजुअल पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके बिहेवियर के ऊपर ही ये डिपेंड करेगा। सिमिलरली इधर इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर। क्लियर है? एंड द लास्ट पॉइंट इज वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल वन, मैक्रोस्कोपिक पे है तो विल से इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ पार्टिकल्स। मतलब बॉल कहाँ मूव करेगी, वी आर ओनली कंसर्न अबाउट दैट थिंग। बॉल बनी किस पार्टिकल की है, वो कैसे मूव कर रहा है, वी डू नॉट बॉदर। एंड दिस विल बी डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ पार्टिकल्स। नेचर ऑफ पार्टिकल्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कौन से एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, उनकी क्या इंडिविजुअल नेचर हैं, वो आपस में किस बॉन्ड से लगे हुए हैं, कौन सा पार्टिकल ज़्यादा मूव करेगा, कौन सा कम करेगा। तो जब हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तभी तो उसके ऊपर जाएंगे ना। यहाँ पे वी आर नॉट गोइंग टू दैट लेवल, इसलिए सिर्फ मेरी किन चीज़ों पे आएगी, इंडिविजुअल के ऊपर, इंडिविजुअल को स्टडी करेंगे एंड उसके एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या है, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट। So this is the scientific distinguish of macroscopic and microscopic worlds. Clear है? Why I am telling is थोड़ा सा अगर हम कंपैरिजन लेके चलेंगे तो थोड़ा इजी रहता है समझने के लिए, because we'll be talking about the possibilities. Clear है? Let's move forward.